मैं हूँ सरकार मदीना का गदा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, आज की ये गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं एक आपके सामने गुजारिश रखना चाहता हूँ। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, कोई इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, ना कोई इतना बड़ा कोई मुकर्रर हूँ, ना इतना बड़ा कोई ख़तीब हूँ। यकीन जाने मैं भी आपकी तरह का बिल्कुल आम सा और हकीर सा इंसान हूँ। जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूँ, इस मौजू पर यकीनन उलमा लोग जो हैं वो मेरे से कई दर्जे बेहतर बात कर सकते हैं। लेकिन बहसीयत मुसलमान, बहसीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, कलमा गो, कुछ मेरे भी जज्बात थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसलिए मैंने इस मौजू पर अपने चैनल का आगाज़ किया और इस मौजू पर गुफ्तगू करनी शुरू की। मेरा ये यकीन है कि इस मसले पर जो मेरे जज्बात हैं वो यकीनन आपके भी वही जज्बात हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं न सिर्फ़ अपने जज्बात की तर्जमानी करता हूँ बल्कि आपके जज्बात की भी तर्जमानी करता हूँ। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जज्बात आपके हैं और ज़बान मेरी से अदा हो रहे हैं। इसलिए मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि ये क्योंकि मेरी भी जज्बात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के आपके भी जज्बात हैं, तो इसलिए जो ये गुफ्तगू होती है अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा टाइम निकाल के, 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के इसको मुकम्मल सुना करें और कोशिश किया करें कि इस बात को आगे फैलाया भी करें। क्योंकि ये किसी आलिम दीन की गुफ्तगू नहीं है, एक आपकी तरह के एक बिल्कुल आम और हकीर से इंसान की गुफ्तगू है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश थी। अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। कुरान की इस आयत की रोशनी में हमने अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर इस बात का आगाज़ किया। हमने गुज़श्ता 2 वीडियोज़ के अंदर ये जानने की कोशिश की कि अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत क्या है और इस अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं और इस अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ किस किस्म के फ़ितने खड़े किए गए, उन फ़ितनों के मकासद क्या थे और फिर इन फ़ितनों को कुचलने के लिए उम्मत ने किस तरह अपनी जानों के नजराने पेश किए। आज हम इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे और आज की इस गुफ्तगू के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस फितने से किस तरह नबर्द आज़मा हो सकते हैं। दोस्तों, मेरी नज़र में, एक आम इंसान की नज़र में, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आम से उम्मती की नज़र में सबसे पहले जो चीज़ इस फितने से नबर्द आज़मा होने के लिए ज़रूरी है वो है हमारे दिलों के अंदर खुदा की वहदानियत का यकीन कामिल होना। हम ज़बान की हद तक तो कहते हैं, हम इकरारुन बिल्लिसानी तक तो करते हैं, लेकिन व तस्दीकुन बिलक़ल्ब पे नहीं जाते। हम ज़बान की हद तक तो ये सारे कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक चिड़िया भी पर नहीं मारती, लेकिन यकीन करें ये बात हमारी ज़बानों तक है, हमारे इल्म तक है, इस पे हमें यकीन कामिल नहीं है। और मैं इसकी मिसाल देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि समुंदर का सफ़र है, बहरी जहाज़ रवां दवां है, उसके अंदर ढेर सारे मुसाफिर हैं जो वो सफ़र कर रहे हैं और वो खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। सफ़र बड़ा स्मूथली चल रहा है, हर कोई खुश है, समुंदर के नज़ारे से इंजॉय कर रहा है
लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है कि यकदम जहाज़ का कप्तान ये अनाउंसमेंट करता है, ये ऐलान करता है कि दोस्तों हम एक बहुत बड़े तूफ़ान के अंदर घिर चुके हैं और हमारा यहाँ से बचना तकरीबन नामुमकिन है, शायद ही हम में से कोई ज़िंदा बच पाए यहाँ से। अब मुझे ये बताएं कि जब जहाज़ का कप्तान ये ऐलान करेगा, क्या उसके बाद वो जहाज़ के सारे मुसाफिर जो खुशगपियों में मसरूफ़ थे, जो शुगल मेले में मसरूफ़ थे, जो समुंदर के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, क्या अब उनकी कैफियत वही रहेगी? यकीनन नहीं। अब वो सारे के सारे समुंदर के नज़ारों को भूल जाएंगे, वो अपनी खुशगपियों को भूल जाएंगे, वो अपनी महफ़िलों को भूल जाएंगे और वो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने रब की तरफ रुजू करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आँखों से आंसू बहाएंगे, कोई कलमे का विर्द करेगा, कोई नफल अदा करेगा, कोई वज़ू करके नमाज़ पढ़नी शुरू कर देगा, कोई जिसको जितनी तिलावत आती है वो करनी शुरू करेगा और अपने रब को यकीन कामिल के साथ दिल से पुकारना शुरू करेगा। अब उसके बाद सीन बदलता है और चंद लम्हों के बाद जहाज़ का कप्तान ये दोबारा ऐलान करता है कि अल्लाह का शुक्र है, तूफ़ान थम चुका है और अब हम सारे के सारे बखैर व आफ़ियत हैं, अब हमारी ज़िंदगियों को कोई ख़तरा नहीं है। अब मुझे बताएं कि अब दोबारा उन मुसाफिरों की कैफियत क्या होगी? क्या अब भी वो रोते धोते रहेंगे या अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे? यकीनन वो खुशी का इजहार करेंगे। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल रखता हूँ, क्या उन जहाज़ के मुसाफिरों ने तूफ़ान को अपनी आँखों से आते देखा? कतन नहीं। क्या उन जहाज़ के मुसाफिरों ने तूफ़ान को अपनी आँखों से जाते देखा? कतन नहीं। उन्होंने सिर्फ जहाज़ के कप्तान ने जो ऐलान किया उस पर यकीन किया और उन्हें इस बात का यकीन कामिल था कि जहाज़ का कप्तान जो बात कह रहा है वो 100% दुरुस्त है और इसी यकीन कामिल ने इस जहाज़ की उस कप्तान के इस ऐलान पर यकीन कामिल ने उनकी खुशियों को गम में बदला और फिर गम को खुशियों में बदल दिया। इसे कहते हैं यकीन कामिल। अब ज़रा हम एक लम्हे के लिए सोचें, जब मस्जिद के लाउड स्पीकर से, जब मस्जिद के मीनारों से दिन में 5 दफ़ा ये ऐलान होता है, ये मुअज्जिन कह रहा होता है कि हैया अलल फलाह, कामयाबी इधर है, इधर आओ, हैया आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, तो ये हम ज़रा अपने दिलों को टटोलें, क्या हम में से कितनों के दिल की कैफियत बदल जाती है? क्या हम में से कितने हैं जो खुदा की तरफ दौड़े जाते हैं? वो मुअज्जिन की तो ज़बान इस्तेमाल हो रही है ना, उसके पीछे कहने वाली तो वो ज़ात है कि आओ कामयाबी इधर है। तो गोया इस मिसाल से हमें एक बात समझ आती है कि हम ज़बान की हद तक तो खुदा की वहदानियत का हम ऐलान करते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर चिड़िया पर नहीं मार सकती, वो जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है। ये सारी बातें हम करते हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर यकीन कामिल नहीं है। और जब तक हमारे दिलों के अंदर अल्लाह पे यकीन कामिल नहीं होगा कि ज़िंदगी और मौत का असल मालिक वही है, तब तक हमारे अंदर वो ताकत नहीं आएगी, हमारे अंदर का खौफ ख़त्म नहीं होगा। और जब तक हमारे अंदर का खौफ ख़त्म नहीं होगा, हमारे अंदर से ताकत नहीं आएगी, हम मफादात के ग़ुलाम रहेंगे। यकीन करें, हम इस फितने से नबर्द आज़मा नहीं हो सकते। ये फितना खाली नारों से, ये दीवारों पे लिख देने से, ये जलसे जुलूस ख़त्म करने से नहीं होगा। इसने ऐसे ख़त्म नहीं होना। ये अमल का जहान है, यहाँ कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो इसलिए अगर हमने इस फितने के ख़िलाफ़ वो ताकत हासिल करनी है, हमें अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करना है, तो हमें अपने रब पे यकीन कामिल होना चाहिए। यही वो ताकत का ज़रिया है, यही वो चीज़ है जिससे हमारे अंदर का खौफ ख़त्म होता है। तो मेरी नज़र में इस फितने से लड़ने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो खुदा की वहदानियत पे यकीन कामिल का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारा रवैया एहतजाजी नहीं जिहादी होना चाहिए। एहतजाज करने से हकूक़ नहीं मिला करते। मैं इसकी आपको मिसाल पेश करता हूँ। पिछले 70 साल में हमारे हमसाया में
दो कौमों की मिसाल है। एक कौम जिनको हम कश्मीरी कहते हैं और एक कौम जिनको हम अफ़गानी कहते हैं। कश्मीरी भी अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और अफ़गानियों ने भी अपने हकूक़ की जंग लड़ी, लेकिन दोनों के रवैयों के अंदर फ़र्क। कश्मीरियों का रवैया एहतजाजी और अफ़गानियों का रवैया जिहादी। अफ़गानियों ने जिन दो बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त दी, उनके मुकाबले में भारत अशर अशीर भी नहीं। लेकिन फ़र्क किधर है? यहाँ पर रवैया एहतजाजी और वहाँ पर रवैया जिहादी। और यही वो फ़र्क है कि एक कौम 70 साल में भी आज़ादी हासिल न कर पाई और एक कौम ने 17 साल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स को, उसके इत्तेहादियों समेत, और उस सिचुएशन में जब सारी दुनिया ने उन पर हमला किया और उनका इस रूए ज़मीन पर कोई हमायती मौजूद नहीं था, उनके पास ना साइंस थी, ना टेक्नोलॉजी थी, ना जदीद वसाइल थे, लेकिन वो अमल के मैदान में निकले और उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि देखो एहतजाजों से न आज़ादियाँ मिला करती हैं और न फितनों से नबर्द-ए-ज़मा हुआ करते हैं। तो हमारा रवैया एहतजाजी नहीं, जिहादी होना चाहिए। हमें खाली खोखले नारों से ये फितने ख़त्म नहीं होंगे। ये और नारे भी झूठे हैं, उसके अंदर इखलास भी नहीं है। इखलास कैसे हो सकता है? आप एक शख्स से मोहब्बत के दावे तो बड़े करें, लेकिन उसकी एक बात भी आप अपनी ज़ात पे नाफज करने की कोशिश ही नहीं करना करें, तो फिर ये दावे भी झूठे ही हैं। लिहाजा हमारा रवैया जो है वो एहतजाजी नहीं होना चाहिए, वो जिहादी होना चाहिए। तीसरी बात जो मेरी नज़र में है वो ये है कि हमारे उलमाए कराम का एक मुतफ़िक्का मौक़िफ़ होना चाहिए। इस नाज़ुक तरीन मरहले के ऊपर भी बदकिस्मती से वो जगह जहाँ से हमें गाइडलाइन मिलनी थी, जहाँ से हमें रहनुमाई मिलनी थी, जिनको हम इमाम समझते हैं, जिनके पीछे हमने चलना था, आज तक अभी तक उन जगहों से कोई मुनज़्ज़म मौक़िफ़ ना सामने आया और ना कोई ऐसा लाहे अमल सामने आया। हर कोई अपनी मस्जिद की हद तक, अपनी मिंबर की हद तक तकरीरों में मसरूफ़ है और जलसे और जुलूसों में मसरूफ़ है, और यही वजह है कि ये फितना बार बार सर उठाता है। मैं फिर कहता हूँ कि इस तरह खाली नारों से नहीं होगा। ये उलमाए कराम को अपना किरदार निभाना पड़ेगा और एक दूसरे को कुफ़र के फतवे देने की बजाय एक दूसरे को मुसलमान तस्लीम करते हुए और सबको आशिक़ रसूल तस्लीम करते हुए अपना एक मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा। जब तक ये एक मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे तब तक हमारे अंदर वो ताकत आ ही नहीं सकती जिससे हम इस फितने से नबर्द आज़मा हो सकें। क्योंकि याद रखें, वो 10 लोग भारी होते हैं जो मुनज़्ज़म होते हैं उन 1000 लोगों पे जो गैर मुनज़्ज़म होते हैं। इसलिए फितना ये फैलता इसलिए है कि इसको फैलाने वाले मुनज़्ज़म हैं और इससे लड़ने वाले गैर मुनज़्ज़म हैं। तीसरी चीज़, पार्लियामेंट ने जो इस मसला ख़त्म नबूवत पर जो कानून पास किया और जिसके मुताबिक कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया और फिर कुछ शराइत भी तय की गई, मेरी नज़र के अंदर इस कानून के अंदर भी तब्दीली आनी चाहिए, इसके अंदर सख्ती आनी चाहिए और इसके अंदर सज़ाएँ सख्त से सख्त तजवीज़ करनी चाहिए। क्योंकि इंसानी फ़ितरत है, जब तक उसको सज़ा का खौफ नहीं होता तब तक उसका रवैया नहीं बदलता। और अगर ये इंसानी फ़ितरत का हिस्सा ना होता तो मेरा रब भी अपने कुरान में बार बार जहन्नम से न डराता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए उस कानून के अंदर और सख्ती आनी चाहिए। और ये बाकी उलमा बेहतर जानते हैं, मैं एक आलिम दीन नहीं हूँ, और मेरे ख़्याल में जो सज़ा मुर्तद की होनी चाहिए वो सज़ा मुर्तद को मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये फ़ितना मेरा नहीं ख़याल कि ये कभी ख़त्म होगा। आज की गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ये मौजू ऐसा है, यकीन करें इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं तो इसलिए इस बात को मुख्तसर करना पड़ता है। आप सब दोस्त जो वाक़यातन जो सिर्फ़ ज़बान से नहीं दिल से भी समझते हैं कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, यकीनन उन्होंने ये वीडियो आखिर तक सुनी होगी। अब मेरी उनसे गुजारिश ये ज़रूर है
कि बराए मेहरबानी मुझे अपने जज्बात से ज़रूर आगाह करें। कमेंट सेक्शन में अपने जज्बात से आगाह करें, मेरी हौसला अफजाई भी होगी और मुझे कुछ यकीन भी होगा कि जिनसे मैंने बात की है, जिनसे मैं मुखातिब हुआ हूँ, वो भी अल्लाह के फ़ज़ल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब को इखलास से नवाज़े और अल्लाह ताला हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात को, नेक हाजात को पूरा करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।